हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल से हम लोग अभी इंटीग्रेशन को शुरू किए हुए हैं और इंटीग्रेशन पर ऑलरेडी एक लेक्चर आपका दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसको आप लोग देख लिए होंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि इंटीग्रेशन का आखिर जन्म कहाँ से हुआ और उसके बाद उसका उपयोग क्या क्या हुआ, क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह ठीक लगा होगा या ठीक लगेगा, अभी तक नहीं देखे हैं तो आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से सबसे पहले हम लोग बुक में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है और हर एक चैप्टर जो है इंटीग्रेशन का किस तरह का है थोड़ा मोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे और पहले चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि टोटली फार्मूला पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग जाने कि इंटीग्रेशन जो है हमारा RS अग्रवाल बुक में, उसमें आप अगर उल्टाएंगे पहला चैप्टर देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हालांकि यह भी है, दूसरा इंडेफिनिट तो इंटीग्रेशन सब है, लेकिन यह चैप्टर का नाम आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया गया है और इसमें मुख्यतः आपको फार्मूला पर आधारित सारे प्रॉब्लम को बनाने हैं। तो यह चैप्टर कोई खास आपका नहीं पड़ेगा, बहुत आसान सा होगा अगर आप फार्मूला याद रखते हैं। यहाँ तक कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फार्मूले हैं उसको भी ध्यान में रखते हैं तो इस पहले चैप्टर को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं RS अग्रवाल बुक से। दूसरा जो भी प्रॉब्लम होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, प्रायः जब ये बनाना शुरू कीजिएगा ना तो आपके पास एक समस्या आएगी कि किसी भी इंटीग्रेशन में क्या सब्सटीट्यूट करें। अब सब्सटीट्यूशन क्या होता है, किस तरह से होता है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जब प्रॉब्लम बनाएंगे तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या सब्सटीट्यूशन हो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो इंटीग्रेट हो जाए। तो इसमें मैं आप लोगों को जो पर्टिकुलर फॉर्म है इंटीग्रेशन का वो सब फॉर्म से अवगत कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में कुछ फॉर्म सेट रहेंगे कि इस तरह के फॉर्म रहने पर ये सब सब्सटीट्यूट करना है, उस तरह का रहे तो उस तरह वो चीज़ सब्सटीट्यूट करना है, और तीसरे तरह का रहे तो तीसरे तरह का सब्सटीट्यूशन होगा। तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, हिंट दूंगा, जिसके चलते आप किसी भी प्रॉब्लम को पहचान के उसको बना सकते हैं। तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम है स्पेशल इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को पहचानना है कि यह स्पेशल इंटीग्रेशन है कि नहीं है। तो स्पेशल इंटीग्रेशन है तो स्पेशल इंटीग्रेशन का तो फॉर्मेट पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं होगी और एक फॉर्मेट का एक तरह से सॉल्यूशन होता है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें भले आपका लंबा प्रॉब्लम बन जाए लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में जो रूल हैं उसको आप समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन, इस तरह के इंटीग्रेशन को आप बना सकते हैं। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल क्या है कि ये सारे चीज़ का अगर आप ठीक तरह से पढ़ लेते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रल्स को बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पर। तो इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड रीजन, जैसा कि पिछले वीडियो में ही भी हमने बताया कि हम लोग एरिया निकालते हैं, यहाँ तक कि सर्कल का एरिया जो आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं πr², और वॉल्यूम वगैरह जो पढ़ते आ रहे हैं जैसे गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। अभी तक कोई टीचर आपको प्रूफ नहीं बताए होंगे कि इसका यही होता है, सीधा रटते हुए आए हैं क्लास 10 से। लेकिन अब जो है अगर इंटीग्रेशन आप जान जाते हैं तो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये सब एबिलिटी आप में बना देगा अगर आप इंटीग्रेशन को गहराई से पढ़ते हैं, वहाँ गहराई से, ये नहीं कि हमको सिर्फ प्रॉब्लम बना लेना है। तो ये चीज़ हो गया। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है अगर मान लीजिए कि किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं और यह आपका f(x) आता है। अगर मान लीजिए कि यह दूसरा फंक्शन है f(x + k) है आपका और इसको भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यह भी आपका f(x) आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है। अब इसी चीज़ का रिवर्स प्रोसेस
कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन कहलाता है, और इंटीग्रेशन का सिंबल जो है ये आपका एफ एक्स डी एक्स हो गया, इक्वल टू यह आपका एफ एक्स हो गया। तो इस चीज़ के बारे में जो है बड़ी विस्तार से हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। यहाँ अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो पहले वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। तो ये चीज़ हो गया कि इस एफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यह फंक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको फंक्शन मिल जाएगा, ये फंक्शन मिल जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में यहाँ पर इसको हम इंटीग्रांड कहते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन और इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखा जाए कि यहाँ पर अगर इसको हम इंटीग्रेट करें एफ एक्स को, इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो इसके हिसाब से जो है आपका एफ एक्स प्लस के आना चाहिए, यह एफ एक्स प्लस के आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि एफ एक्स प्लस के को हम लोग क्या किए हुए हैं, डिफ्रेंशिएट किए, तो यह एफ एक्स आता है कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स प्लस के आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। तो वही बात है, ये वो फंक्शन मिल गया। तो यहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो गई, समझ गए? इंटीग्रेशन में यही एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, सिर्फ फंक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं, फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं? अगर रिवर्स प्रोसेस कहता है, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लेते हैं तो यह जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन हमारा क्या कहते हैं, क्या निकलना चाहिए, कांस्टेंट निकलना चाहिए। इसलिए हम किसी भी फंक्शन के साथ प्लस जीरो अगर करके समझ के और उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज़ दूसरे भाषा में ये समझ लीजिए कि किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट डाल लेते हैं, और यह आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू डिपेंड करता है फंक्शन के सिचुएशन पर, इनिशियल कंडीशन पर, फाइनल कंडीशन पर, ये सारे कंडीशन पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। और यह जो है सेट ऑफ फंक्शंस आपको दे देता है। ये क्या दे देता है? सेट ऑफ फंक्शन दे देता है, और उस सेट में कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है वो चीज़ आपको ये नहीं बताता है। इसीलिए भी हम लोग इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो 100 बात की एक बात में बस समझिए कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे लास्ट में आप उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने सारे फॉर्मूले का डिस्कशन किया था। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है x पे पावर n+1 प्लस c होता है, और यह आपका साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका cos x होता है, और उसके बाद माइनस कॉस एक्स होता है, उसके बाद कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे और जान गए होंगे, और इसके बावजूद भी आप इस सभी फॉर्मूले को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले का क्लिप्स हैं, है ना। ये सभी फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इसको सुबह उठ के जैसे भगवान का नाम लेते हैं उसी तरह से फॉर्मूले को एक बार ज़रूर लिख लीजिए। जितना आप लिखिएगा इस फॉर्मूले को, यह आपको उतना ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसके बावजूद कुछ और बातों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसा कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, और इसको हम फिर से इंटीग्रेट कर दें, है ना, एक बार डिराइव कर दिया फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए, तो हमारा वही फंक्शन मिल जाता है, यह एफ एक्स ही मिल जाता है। दूसरा याद रखिए कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ हो और उसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कांस्टेंट को बाहर आप निकाल सकते हैं। सिर्फ एफ एक्स को इंटीग्रेट करके आप उसको
दे सकते हैं उसका आंसर। तीसरा याद रखिएगा कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना प्लस में हो या माइनस में हो और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दिया जाए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग ले सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको इतनी सी स्वतंत्रता दी गई है। और एक फॉर्मूला जो है आपका कि इंटीग्रेशन 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला है आपका, जो होता है log mod x होता है प्लस c होता है, ये आपका 1/x का इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर आपको mod को ही यूज करना है। अब मोड को यूज करने का कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि log -x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/-x लिखेंगे और इंटू -1 कर देंगे, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो ये आपका 1/x ही आता है। अगर आप क्या कहते हैं डिफरेंशिएट कर दीजिए, log x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1/x इंटू 1 यानी कि यह भी आपका 1/x ही आता है। तो यहाँ पर माइनस रहे या यहाँ पर प्लस रहे, दोनों स्थिति में 1/x ही आता है। इसीलिए 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो log जो है आपका एक बार x रहे या -x रहे, और दोनों को एक साथ मिला के लिखने के लिए क्या रूल है कि आप मॉड में उसको लिख दीजिए, मोड में लिख दीजिए, और इसके बाद एक बार माइनस एक बार प्लस आप कुछ भी डालिए तो हमेशा यह प्लस में ही आता है। जैसा कि देख सकते हैं आप, क्या होता है भैया, प्लस में ही आता है। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले प्लस आपको बोर्ड पर जितने भी फॉर्मूले हमने दिखाए वो सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो हैं एक्सरसाइज 1 को बनाने के काबिल हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1 के कुछ प्रॉब्लम को, चूँकि एक्सरसाइज 1 जो है आपका बहुत हार्ड पढ़ने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अपनी कॉपी पर देखेंगे, नोटबुक पर देखेंगे, बुक को सामने में रख के। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी कॉपी के तरफ। तो बच्चों, आपके आर.एस. अग्रवाल बुक से जो पहला टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के थ्योरी को हम पिछले 2 क्लास के माध्यम से डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको दिख रहा होगा, इसमें से कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। चूँकि सारे प्रॉब्लम आपका इजी हैं अभी तक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम का डिस्कस करूँगा। अगर आपको इसमें विशेष दिक्कत होगी तो आप वीडियो अपलोड करने के ठीक 7 दिन के अंदर आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम है, एक ख़ास बात ये भी है कि सभी जो है फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। तो ब्रेक होकर उसको रिड्यूस करके हम लोग इसी सब फॉर्मूले पर लाने की कोशिश करेंगे। ये सब जो फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया, शुरू में बताया है, और ये सब जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, तो ये सारे फॉर्मूले का उपयोग करके हम जो है इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 1 में जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये 9 तक का क्वेश्चन जो है लगभग एक ही तरह का है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आपका कौन सा फॉर्मूला का, ये इंटीग्रेशन x पे पावर n dx रहे, तो हम इसको x पे पावर n+1/n+1 प्लस c लिखते हैं। एक कांस्टेंट हमेशा हमको इंटीग्रेशन में जोड़ना होता है। अब इसमें आपको इंटीग्रेट कहा गया x पे पावर 7 dx को करने के लिए, तो x पे पावर 7+1/7+1 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए, तो x पे पावर 8/8 प्लस c हो जाता है। अब इसी तरह से x पे पावर -7 dx का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, तो x पे पावर -7+1 कीजिए और नीचे भी -7+1 कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए, तो x पे पावर -6 प्लस c हो जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर में x पे पावर -1 dx आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक है, ये हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, और इसको dx, तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है, आप प्लस c लिखेंगे।
अगर आप इस फॉर्मूले पर इसको लगाते हैं तो देखिए x पे पावर -1 प्लस 1 करेंगे तो -1 प्लस 1, तो यह जो है अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेट नहीं होता है। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन x पे पावर -5/4 dx दिया गया है आपका। तो इसके लिए भी बस वही चीज़ करना है, -5/4 प्लस 1 कर दीजिए। अब -5/4 प्लस 1 कर दीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x पे पावर -5, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, -5 प्लस 4 बाय -5 प्लस 4/4, इसमें भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो यही आता है आपका। तो यहाँ x पर पावर आपका बच जाता है -1/4 और यहाँ -1/4, जिसको हम लोग -4 x पे पावर -1/4 लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए 6 नंबर में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 2 पर पावर x dx दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन अगर a टू दी पावर x dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन a टू दी पावर x बाय log a होता है अब प्लस c हो जाता है। ठीक उसी तरह का है कुछ पैटर्न है यहाँ भी। ये आपका a कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम 2 पर पावर x बाय log 2 लिख सकते हैं और प्लस c एक इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका 8 नंबर में इंटीग्रेशन 1/4 रूट ऑफ x का क्यूब dx दिया गया है, तो इसको जो है आप 1/x पे पावर 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो x पे पावर -3/4 हो जाता है। अब इसके लिए जो है हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -3/4 प्लस 1 बाय -3/4 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका x पे पावर 1/4 आएगा और यह भी आपका 1/4। तो इस तरह से 4 इंटू x पे पावर 1/4 प्लस c लिख दीजिए, तो यही आपका हो गया इंटीग्रल हो गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में देखिए 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर मान लीजिए यही तीसरा ही उठाते हैं हम लोग 2 में, 2 का तीसरा ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका दिया गया है कि इंटीग्रेशन a बाय x प्लस a बाय x बाय a प्लस a बाय x प्लस x का इसको पर पावर a प्लस a पर पावर x प्लस ax dx दिया गया है। तो ये सारे डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। किस तरह से, इसको तो हम इस तरह से लिख ही सकते हैं अलग अलग करके। इंटीग्रेशन a बाय x dx लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन x पे पावर a dx लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन a पर पावर x dx लिख सकते हैं, अब फिर उसके बाद ax का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इतना सा लिखने के बाद क्या है कि कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1/a जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन x dx का हो गया। इसमें a आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन 1/x dx लिख देंगे। और यहाँ x पे पावर a है और यह आपका dx है, तो इसमें कोई कांस्टेंट ही नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये a टू दी पावर x है, तो डायरेक्ट इसके लिए भी फॉर्मूला है। इसमें a हम बाहर कर सकते हैं, यह x dx आपका यहाँ पर मिलता है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है x dx का इंटीग्रेशन x पर पावर 1 कहने का मतलब कि यह आपका हो जाएगा x पे पावर 2/2 हो जाएगा। तो 1/a इंटू एक्स का स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। इसको a लिखेंगे। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है। x पे पावर a है तो x पे पावर a प्लस 1/a प्लस 1 इसको आप लिख सकते हैं।
इसके बाद a टू द पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, a टू द पावर x बाय लॉग a लिख सकते हैं, और x का इंटीग्रेशन a इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख के अंत में c ऐड कर दीजिए, तो यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आपका, देखिए ये सब फैक्टर्स आपके दिए गए हैं। तो हमको क्या है कि x पे पावर n अगर होता है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देना है हमको। जैसे आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 4x, फिर माइनस 5x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x अब माइनस 10x अब एक्स स्क्वायर मिलता है, और इसका प्रोडक्ट जो है 1 माइनस एक्स के साथ dx। इसके बाद देखा जाए कि यह आपका 6 हो गया, माइनस 11x माइनस 10x का स्क्वायर इंटू हो जाता है 1 माइनस एक्स dx। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, हूबहू उतर जाएगा ये। अब फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x अब प्लस 11x का स्क्वायर, अब फिर प्लस 10x का क्यूब आ जाता है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन का क्या रूल है कि हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। हालांकि ये देखिए x का टर्म है, x का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर, तो इस दोनों के मिलने से एक्स स्क्वायर बनता है, और इस दोनों से हमको मिल जाता है माइनस 17x मिल जाता है, और यह आपका 10x क्यूब है, यहाँ पर क्यूब होगा चूँकि इससे मल्टीप्लाई होता है तो यह क्यूब आता है, तो 10x क्यूब हो गया, और ये आपका 6 हो गया। अब क्या करना है, आपको 6 को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस 17 बाहर करके x को इंटीग्रेट करना है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना है, फिर उसके बाद 10 को बाहर करके एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर देना है। तो आप हर एक टर्म के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन में इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि x का जो ये 6 आपका बाहर आ गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन जो होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसको हम x लिख सकते हैं। अब माइनस 17 इंटू एक्स पर पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 आ जाएगा। अब फिर x का स्क्वायर है तो x क्यूब बाय 3 लिखेंगे, फिर प्लस 10 है और x पे पावर 3 है तो x पे पावर 3 प्लस 1 4/4 अब प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाता है। तो इसी तरह से जहाँ भी है पहले कोशिश करना है कि जितना फॉर्मूला हमें पता है उसी पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे इसी में देख लीजिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, इंटीग्रेशन रूट x दिया गया है, माइनस क्यूब रूट ऑफ x पे पावर 4 दिया गया है, अब प्लस 7 बाय क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर दिया गया है, अब माइनस 6 e टू द पावर x, अब प्लस 1 और यह dx इस तरह से दिया गया है। तो सबको आप अलग अलग कर सकते हैं, और याद रखिए कि रूट x अगर है तो x पे पावर हाफ होता है, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ x है तो x पे पावर 1/3 होता है। तो उसी तरह से यहाँ x पे पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ x पे पावर 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका 7 तो आएगा ही। अब क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर है यानी x पे पावर 2/3 होता है। अब चूंकि यह डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसमें x पे पावर -2/3 हो जाएगा, माइनस 6 e टू द पावर x हो गया, प्लस 1 हो गया, और यह dx हो गया। अब यदि चाहे तो सबके साथ इंटीग्रेशन आप लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए x पे पावर हाफ है तो x पे पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 करेंगे तो x पे पावर 3/2 और 3/2, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2/3 x पे पावर 2/3/2 आप लिख सकते हैं। और फिर माइनस x पे पावर 4/3 है
तो 4/3 प्लस 1 कीजिए तो यह 7/3 आता है, यानी x पे पावर 7/3/7/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। उसी तरह से 7 इंटू एक्स पे पावर -2/3 प्लस 1 करेंगे, -2/3 प्लस 1 करेंगे तो यह 1/3 आएगा। तो 1/3 पावर इस पे आया, 1/3 से इसको डिवाइड भी कर देंगे हम लोग। अब -6 इंटू ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है, लास्ट में आप सी जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपके लिए यह दिक्कत नहीं रह जाएगी। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपका, इंटीग्रेशन x² - 1/x² होल क्यूब दिया गया है ना। और इसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड जब करेंगे तो x² होल क्यूब हो जाएगा, -1/x² का होल क्यूब हो जाएगा, फिर -3 इंटू x² इंटू 1/x² माइनस में लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ जो पावर आएगा आपका, इस पे एक बार स्क्वायर आ जाएगा, अब फिर एक बार प्लस लिखकर हम लोग 3 इंटू x² 1/x² का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यही चीज़ हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें क्या करना है, x पे पावर 6 हो गया, -1/x पे पावर 6 आ गया। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू x² आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3/x² आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो x पे पावर 6 का इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ x पे पावर 6 जो है डिनोमिनेटर में है, तो x पे पावर -6 लिखिए, -3 इंटू x² लिखिए, अब +3 इंटू x पे पावर -2 लिख दिए। अब इसी चीज़ को जो है आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो x पे पावर 6 का क्या है फंडा, +1 कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1 उतना से जितना पावर आता है। अब फिर उसके बाद x पे पावर -6 है तो x पे पावर -5 हो जाएगा, बाय -5 हो जाएगा। फिर -3 इंटू x² है तो x पे पावर 3/3 आ जाएगा ये। अब फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, x3 लिखना है, फिर x पे पावर -1/-1 हो जाएगा। अब इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को लिख देना है, लगभग यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रॉब्लम है सारे इसी तरह के हैं। इसमें से आपको मैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर बताता हूँ। 6 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये चीज़ दिया गया है, तो सबसे पहला काम कीजिए, x पे पावर 6 प्लस 1 -2 लिखकर x² प्लस 1 dx कर दीजिए। अब फिर उसके बाद x पे पावर 6 प्लस 1/x² प्लस 1 -2/x² प्लस 1 dx हम लोग लिख सकते हैं। अब क्लास 9 का एक फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, a³ प्लस b³ अगर रहता है तो इसको a प्लस b लिखते हैं, और a² प्लस b² माइनस ab हम लोग लिखते हैं। तो ठीक इसी तरह से x का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब बाय x² प्लस 1, इसको हमने लिख दिया, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद चलिए इसके साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अलग कर देते हैं, और इसको भी हम लोग अलग कर देते हैं। दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग जान रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x होता है, अब प्लस c भी आ गया। लेकिन इसके लिए जो है ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते यह x² प्लस 1 हो जाएगा, x पे पावर 4 प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर, अब बाय x² प्लस 1, और यह आपका dx तो रहेगा ही इसके साथ। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कट जाता है, तो इसमें x पे पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 dx ये बचता है
-2 tan इनवर्स x बचता है प्लस c आपका हो जाता है। तो इस तरह से x पे पावर 5/5, इसका इंटीग्रेशन x³ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, -2 tan इनवर्स x हो गया प्लस c। तो देख रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला हमारा है, अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े हुए हैं सभी में हम लोग फार्मूला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो है आप लोग भी फार्मूला का इस्तेमाल करने लायक हो गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आपका सारा क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें नेक्स्ट 9, अभी तक तो हम 6 तक देख पाए हैं, इसके बाद के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।